नमस्कार सभी को। कल के वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन का पहला जो पार्ट है यानी कि हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। जियोसिंक्टनल थ्योरी आया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, बहुत सारे थ्योरी आए। पर W.J. मॉर्गन महोदय द्वारा 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रतिपादित किया गया और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही हम लोग सबसे रिलेवेंट मानते हैं हिमालय के निर्माण को समझने के लिए। सबसे रिलेवेंट जो थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही हम लोग मानते हैं और मॉडर्न थ्योरी यही है, हम लोग उसी को पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती क्या है। आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 65 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसका नाम था टेथीज। ये किस जगह पे था? ये समुद्र एक बहुत बड़े प्लेट, यूरेशियन प्लेट या इसको एशियन प्लेट भी कह सकते हैं, एशियन प्लेट के बगल में था। गोंडवाना लैंड का फ्रेगमेंटेशन हुआ इसी समय में। आप लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड का फ्रेगमेंटेशन हुआ। गोंडवाना लैंड अलग अलग पार्ट में टूट गया और उसमें से एक पार्ट जिसे इंडियन प्लेट कहा जाता है, इंडियन प्लेट, वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नज़दीक आने लगा। यूरेशियन प्लेट के नज़दीक आने लगा और लगातार उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट चलता रहा, जिसके कारण ये हुआ कि 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। टकराने का परिणाम ये हुआ कि इंडियन प्लेट जो था वो छोटा था और यूरेशियन प्लेट जो हमारा था वो बड़ा था। इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगा और बीच का ये जो हमारा टेथिस, ये जो हमारा सागर या महासागर जो बीच का था वो समाप्त हो गया, वो विलोपित हो गया। और इस जगह 3 बार फोल्डिंग हुआ यानी कि जमीन का अपलिफ्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, 3 बार धरती का उभार हुआ और हमारे सामने हिमालय जो है सो बन के खड़ा हुआ। तीनों अब उभारों को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा उभार हुआ वो 65 मिलियन साल पहले हुआ, यानी कि पहली बार जब टक्कर हुई उसमें सबसे पहले 65 मिलियन वर्ष साल पहले जो है सो हिमालय का पहला निर्माण हुआ। पहला निर्माण में, उस निर्माण में क्या हुआ? उस निर्माण में ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख रीजन, याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय का जो है ये पूरी तरह से टेथिस का सेडिमेंट से बना हुआ है। हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरा हिमालय को जब हम लोग देखेंगे और पूरा हिमालय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे हिमालय का निर्माण जो है सो टेथिस के सेडिमेंट से ही नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि जब सबडक्शन हुआ तो पहले तो जो निर्माण हुआ वो सेडिमेंट के कारण, टेथिस के सेडिमेंट के कारण हुआ, पर बाद में इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट हो गया था यानी कि उसके नीचे धंस गया था, उसका जो भीतर का मटेरियल था यानी कि कोर जो उसका था, जो आग्नेय सेलों का था, वो भी बहुत जगह पर बाहर आके प्रस्फुटित हुआ, जिसके कारण बहुत सारा हिमालय का हम लोग पार्ट जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो ग्रेनाइट, क्रिस्टलीय चट्टानों आदि से बना हुआ है। पर पहली बार जब 65 मिलियन साल पहले जब पहला टक्कर हुआ तो उसमें हमारा निर्माण जो हुआ वो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख रीजन का, और हमारा जो सबसे प्रोमिनेंट हिमालय है यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय का निर्माण जो है सो सबसे पहले टक्कर में हुआ। दूसरा जो अपलिफ्टमेंट हुआ, दूसरा अपलिफ्टमेंट जो हमारा हुआ वो 45 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 45 मिलियन ईयर्स एगो हमारा दूसरा जो अपलिफ्टमेंट हुआ। दूसरे अपलिफ्टमेंट का परिणाम क्या हुआ? दूसरे अपलिफ्टमेंट के कारण हमारा जो लेजर हिमालय है यानी कि जिसको हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल का जो साउदर्न यानी कि दक्षिणी जो हिस्सा है उसका निर्माण हुआ। और इसके अतिरिक्त हमारी जो कुछ श्रेणियां हैं जैसे महाभारत की श्रेणियां हो गई, पीर पंजाल हो गया, करोल हो गया, धौलाधर हुआ, इनका भी निर्माण जो है सो दूसरे अपलिफ्टमेंट के कारण हुआ। अब एक टर्म बार बार आता है परीक्षाओं में, वो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, वो है MCT। ये MCT क्या है? MCT टर्म है, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट वो बाउंड्री है जो ग्रेटर हिमालय को यानी कि हिमाचल, उसको हिमाद्री जिसको कहते हैं, हिमाद्री को हिमाचल से यानी कि निम्न हिमालय को यानी कि ग्रेटर हिमालय को लेजर हिमालय से जो रेखा अलग करती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं।
ठीक है, अब तीसरे अपलिफ्टमेंट के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो मिडिल ऑफ मियोसिन एंड मिडिल ऑफ प्लेस्टोसिन पीरियड के बीच में हुआ, दोनों के मध्य में हुआ, जो 1.4 मिलियन ईयर्स एगो तक चला। 1.4 मिलियन ईयर्स एगो तक ये हमारा अपलिफ्टमेंट चला। इसके कारण किसका निर्माण हुआ? इसके कारण सिवालिक्स का निर्माण हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसके कारण सिवालिक्स का निर्माण हुआ। और एक टर्म यहाँ पे और है, उसको भी आप लोग जान लीजिए, इसका नाम है MBT। इसे मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। मैन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है? मैन बाउंड्री थ्रस्ट जो है सो लेजर हिमालय को सिवालिक से अलग करती है। जब आपको पूछा जाएगा कि लेजर हिमालय को सिवालिक से कौन सा चीज अलग करता है, तो आपको MBT यानी कि मैन बाउंड्री थ्रस्ट करना है। इसके अलावा एक टर्म और है, उसको भी आप लोग यहाँ पे जानिएगा, वो है HFF। इसे हिमालयन फ्रंटन फॉल्ट कहते हैं। ये वो फॉल्ट है जो शिवालिक्स को नॉर्दर्न प्लेन से यानी कि उत्तर भारत का जो विस्तृत मैदान है उससे शिवालिक को अलग करती है। या अगर ऑप्शन ये भी रहे कि हिमालय को कौन सा फॉल्ट जो है सो उत्तर भारत के मैदानों से अलग करती है, तो आप लोग हिमालयन फ्रंटन फॉल्ट लगाएंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हिमालय का ओरिजिन हुआ, किस तरह से 3 बार फोल्डिंग हुआ, इसलिए इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। हम लोग आगे जब पर्वत का प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि फोल्डेड माउंटेन्स क्या हैं और किस प्रकार इसके अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं, वो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमालय विश्व के एशिया महादेश में स्थित है। ये दुनिया के कुल मिलाकर 8 देशों में फैला हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है कि दुनिया के 8 देशों में ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसके शेप, आकार की और लंबाई चौड़ाई की। तो इसका आकार जब आप लोग मानचित्र में देखेंगे तो इसका आकार इस तरह से है, इस तरह से इसका आकार है। इस तरह से इसका आकार है। आकार की बात करते हैं, अब लंबाई की बात करते हैं, तो ये जो लंबाई इसकी है लगभग 2400 किलोमीटर है। और जब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इस जगह पीर पंजाल के पास यानी कि इसके वेस्टर्न भाग में, पश्चिमी भाग में जब हम लोग चौड़ाई नापेंगे तो ये 350 किलोमीटर होगा। और इसके पूर्वी भाग में यानी कि यहाँ पे नामचा बरवा के पास जब हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो वो 150 किलोमीटर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जाता है ये सकरा होता जाता है। तो अब इसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करेंगे तो जब हिमालय के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं तो 4 डिवीजन कुल मिला के हैं। पहला डिवीजन जो है उसे ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय कहा जाता है। ये तिब्बत का भाग है। इसका यूनिक फीचर्स क्या है? इसकी चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये तिब्बतन रीजन है यानी कि तिब्बत का प्रदेश है। और इसका जो यूनिक फीचर्स ये है वो है टेथिस का सेडिमेंट्स, यानी कि इसका निर्माण जो है जो टेथिस सागर था उसका सेडिमेंट्स के कारण हुआ है। यानी कि यहाँ पे टेथिस के जो मेरिन फॉजिल्स हैं, मेरिन सेडिमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक फीचर्स और है यहाँ पे, वो है क्या कि जब अपलिफ्टमेंट हो गया तो ग्रेटर हिमालयाज टेथिस हिमालय के सामने एक बैरियर की तरह यानी कि एक दीवार की भांति खड़ा हो गया, जो कि ग्रेट हिमालय जो है उसका हाइट टेथिस हिमालय से अधिक है। ठीक है, तो जिसके कारण परिणाम ये हुआ कि टेथिस हिमालय से जो नदियां बहती थी वहां से वो या तो अपना धारा बदल ली या तो फिर वहां पे बहुत सारा डेब्रिस जमा करके वहां पे जो है सो लुप्त हो गई। तो बहुत सारा डेब्रिस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो है सो टेथिस हिमालय का एक नेचर है। दूसरा जो विभाजन है उसे हिमाद्री या महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय क्या है? ग्रेट हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि पर्वत चोटियां जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसी हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया हमारा, कंचनजंगा है यानी कांचनजुंगा जिसे कहते हैं हम लोग, कांचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बद्रीनाथ, ये सब सारी चोटियाँ इसी जगह पाई जाती है। इसलिए इसका एवरेज हाइट जिसे कहते हैं वो एवरेज हाइट बहुत अधिक है। एवरेज हाइट इसका 6100 मीटर्स है। 6100 मीटर्स इसका एवरेज हाइट है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसका निर्माण जो हमारा हुआ है वो सेडिमेंट से नहीं हुआ है। इसमें आपको आग्नेय, रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलें यानी कि क्रिस्टलाइन, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे वर्षा जो है
वो लेज़र हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम होती है, इसलिए यहाँ पे वन सघन नहीं है क्योंकि ऊंचाई बहुत अधिक है। तो स्नो कैप माउंटेन्स यानी बर्फ से ढका हुआ ये पर्वत है पूरा, और यहाँ पे पर्वत में आपको पर्वतीय वन की संख्या बहुत कम है, पर्वतीय वनों की संख्या बहुत कम है, वनों की सघनता बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग आपको देखने को मिल जाएगा, पर इरोजन बहुत कम है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर हिमालय में इरोजन जो है सो बहुत कम है। तीसरा हमारा जो विभाजन है वो है लेज़र हिमालय। इसे हम लोग निम्न हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। नाम से ही समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश भारत में एक राज्य भी है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर है। इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा, जब इसका एवरेज हाइट का बात करेंगे तो इसका एवरेज हाइट वैरी करता है। इसका एवरेज हाइट 1300 मीटर से लेके 4600 मीटर तक है। जब इसके एवरेज हाइट की हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा वो वैरी करता है, वो 1300 से लेके 4600 मीटर तक है। अब इसके पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो पत्थर पाए जाते हैं वो स्लेट हैं, वो लाइमस्टोन है, वो कॉर्जाइट हैं। यह चीज़ याद रखिएगा, स्लेट, चूना पत्थर, कॉर्जाइट, ये सब जो मेन स्टोन है वहाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी का ये प्रदेश जो है सो बना है। दूसरा, मेन इसके कौन कौन से पार्ट है वो आप लोग जान लीजिए, यानी कि महाभारत रेंज, इसे बहुत जगह महाभारत हिमालय भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें महाभारत रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर, कश्मीर वैली, ये सब सारे लेज़र हिमालय यानी कि हिमाचल में भी ही आते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो हमारा पार्ट है हिमालय का, ये फेमस है अपने हिल स्टेशंस के कारण, जैसे कुल्लू हो गया, जैसे कांगड़ा हो गया, ये सब सारे हिल स्टेशंस जो हैं सो लेज़र हिमालय यानी कि हिमाचल में ही आते हैं। चौथा और अंतिम डिवीज़न जो है वो है शिवालिक्स। शिवालिक्स की सबसे पहले चौड़ाई की बात करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, शिवालिक्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यानी कि शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा नहीं है। वो क्या है कि ईस्टर्न रीजन्स में पतला है और वेस्टर्न रीजन्स में वो मोटा है, और बीच बीच में उसमें गैप्स भी हैं। तो जब उसकी चौड़ाई की हम लोग बात करेंगे तो ईस्टर्न रीजन में उसकी चौड़ाई जो है सो 8 किलोमीटर है, और वेस्टर्न रीजन में उसकी चौड़ाई जो है सो वो 45 किलोमीटर है। यानी कि उसकी जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो वो 8 से लेके 45 किलोमीटर तक वैरी करती है। जब एवरेज हाइट की बात करेंगे तो शिवालिक का हाइट बहुत कम है, तो शिवालिक का एवरेज हाइट देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 900 से लेके 1500 मीटर के बीच में शिवालिक का एवरेज हाइट है। अब किन सेलों से इनका निर्माण हुआ है, तो इनका निर्माण सैंडस्टोन, सैंड रॉक्स, क्ले, लाइमस्टोन, इन सब चीज़ों से शिवालिक्स का निर्माण हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे शिवालिक्स को लेके, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाए जाते हैं लेज़र हिमालय और शिवालिक्स के बीच में। इन वैलीज को दून कहते हैं, दून। कहीं कहीं ऐसा और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होता है, इन्हें दून कहते हैं। कुछ फेमस दून का आप लोग नाम जानते होंगे, जैसे देहरादून, पोटली दून, इसके अलावा चुम्बी, काठमांडू, ये सब भी दून्स के उदाहरण हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग हिमालय का जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स है, यानी कि कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये सब जो है इसको हम लोग जानेंगे और हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि सिंटैक्सियल ओरिएंटेशन क्या है हिमालय का, और हिमालय हमारे लिए, भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इस तरह के हम लोग वीडियो और लाते रहेंगे। इसके लिए हम लोग का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके वीडियो को सबसे पहले देखिए। धन्यवाद।